हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास सेकंड का मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 3। हाउ मच यू कैन कैरी, मतलब आप कितना उठा सकते हो। हाउ मच कैन यू कैरी, कैरी यानी कि किसी चीज़ का भार उठाना। हाउ मच यानी कितना, आप कितना भार उठा सकते हो। तो इस बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको एक स्टोरी दी है, तो हम वो स्टोरी सुनते हैं और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो हम स्टोरी सुनते हैं। तो स्टोरी का नाम है द क्लेवर डोंकी एंड हीज हैवी शेक, यानी क्लेवर यानी कि होशियार गधा और उसका हैवी शेक, शेक यानी कि जो गुनी होती है ना वो। संदेश हैज़ अ डोंकी, इट्स कैरी सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। ये जो यहाँ पे ये जो आपको ये बॉय दिखाई रहा है उसका नाम है संदेश। उसके पास एक डोंकी होता है और वो उस डोंकी के ऊपर बहुत सारा जो नमक होता है उसकी बोरी भर के ले जाता है। ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर, और मतलब उनको मार्केट में वो सॉल्ट को पहुँचाने के लिए जिस रास्ते पे जाना होता है उस रास्ते में एक रिवर यानी कि नदी होती है। One day, while crossing the river, the donkey slipped and fell into the river. एक दिन मतलब जो नदी जब वो क्रॉस कर रहा था ना, तो वो गधे का जो पैर है वो स्लिप हो गया और वो रिवर के अंदर गिर गया। When it get up, the sack felt very light. और जब वो खड़ा होता है तब उस जो गधे के ऊपर जो सेक रखी है, सेक गोनी रखी होती है, वो एकदम ही लाइट यानी कि हल्की लगने लगती है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, गेस वाई द सैक फेल्ट लाइटर। सोचो कि जो बोरी है वो क्यों हल्की हो गई होगी। तो क्योंकि बोरी के अंदर क्या था बच्चों, भरा हुआ सॉल्ट यानी कि नमक भरा हुआ था। और जब वो डोंकी है वो पानी के अंदर गिर गया तब जो नमक है वो पानी के साथ घुल गया और जो नमक है वो बोरी में से पिघल गया। इसके लिए जो बोरी है उसका जो वज़न है वो कैसा हो गया, हल्का हो गया। द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी, दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया। जो गधा है वो बहुत ही खुश हो गया और उससे एक आइडिया सूझी। नेक्स्ट डे विल क्रॉसिंग द रिवर द क्लेवर डोंकी डिसाइड टू टेक अ डिप। और दूसरे दिन और गधे ने सोचा कि दूसरे दिन भी वो रिवर के पास से जब गुजरेगा तो वो खुद ही पानी के अंदर रिवर के अंदर गिर जाएगा। दिस टाइम संदेश अंडरस्टैंड द डोंकीज ट्रिक। और उस टाइम जो संदेश है उसको जो गधे का जो ट्रिक था, आइडिया था, वो उससे समझ में आ गया था। हाँ, लेट मी टच इट लिसन। और तो फिर वो संदेश वो बोलता है कि मैं है ना उस गधे को एक पाठ पढ़ाऊँगा। तो नेक्स्ट दिन क्या होता है, नेक्स्ट डे संदेश पुट सेक्स ऑफ वुलन क्लॉथ इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। और एक दिन उसने क्या किया, जो संदेश है उसने जो बोरी है उसमें वुलन क्लॉथ है, मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं ना, वो उसके अंदर भर दिया सॉल्ट की जगह पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ व्हाट विल हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप इनटू द रिवर एंड वाई। तो अब जब उसके पीठ पे जो बोरी थी उसमें वुलन क्लॉथ भर देंगे और अगर वो डोंकी है वो पानी के अंदर अगर गिरेगा रिवर में तो क्या हो जाएगा। तो जो वुलन क्लॉथ है वो पानी में जाने से उसका वज़न जो है वो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि वो पानी के अंदर जो वुलन क्लॉथ है वो पानी के संपर्क में आता है तो वो हैवी हो जाता है। आप भी जानते हो कि अब जब हमारे जो ऊनी कपड़े हैं जैसे कि स्वेटर है, चादर है, अगर उनको हम पानी के अंदर डिप करते हैं फिर उसे उठाते हैं तो उसका वज़न है वो बढ़ जाता है। देन नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है, राजू वेंट्स टू रीड अ सीसो। जो राजू है उसे ये सीसो के ऊपर बैठने का मन कर रहा है, वो उसकी राइड कर रहा है। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू रीड अ सीसो। राजू को एक दोस्त चाहिए ये सीसो पे खेलने के लिए। रानी कम्स टू हेल्प राजू बट स्टिल राजू कैन नॉट रीड इट। तो यहाँ पे ये देखा, आप ये लड़की देख सकते हो ना, उसका नाम है रानी। ये रानी जो है वो राजू की हेल्प करने के लिए आती है पर
जो राजू है वो राइड मतलब नहीं मतलब जो राइड है वो नहीं खेल सकता है। कैन यू टेल वाई, सर्कल द करेक्ट आंसर। वो कह रहे हैं कि क्यों ऐसा राजू वो खेल नहीं सकता है। जो आंसर सही है उस पर आप सर्कल करो। राजू इज़ हैवियर कि लाइटर देन रानी। तो यहाँ पे आपको सर्कल करना है राजू हैज़ हैवियर। किस पे सर्कल करना है स्टूडेंट्स आपको? राजू एज हैवियर, क्योंकि राजू का वज़न रानी के वज़न से ज़्यादा है इसलिए है, तो वो इस खेल का मज़ा नहीं ले पा रहा है। सेकंड उसके बाद है असलम कम टू हेल्प देम। असलम जो है यहाँ पे ये जो है वो असलम है वो उनकी हेल्प मदद करने के लिए आता है। लुक एट द पिक्चर, हमने पिक्चर में देखा ये जो रानी ऑलरेडी बैठी हुई है और असलम उसकी हेल्प करने आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कैन यू टेल वाई द सीसो टर्न दिस वे। क्यों हमने पहले देखा था तो जो राजू था वो ऊपर मतलब ऊपर की तरफ था। ओके, यहाँ से इस तरीके से था। अब इस पिक्चर के अंदर देखेंगे हम तो राजू ऊपर और ये दोनों नीचे आते थे, और पहले में हमने देखा था कि रानी ऊपर और राजू नीचे था। इस तरीका हमने देखा था। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सीसो टर्न की क्यों हो गया। तो राजू इज़ हैवियर कि लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। तो यहाँ पे आप आंसर आएगा लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। तो आपको इसके ऊपर सर्कल करना है। देन आगे है तो राजू सोचता है आई हैव एन आइडिया लेट मी केप माई बैग विथ मी। वो सोचता है कि अब मैं मतलब लाइटर हो गया, हल्का हो गया उन दोनों के कंपटीशन में, तो अब मैं क्या करता हूँ अपना जो बैग है वो हमारे साथ ले लेता हूँ। देन है वी आर ऑल इन्जॉय द राइड। और फिर ऐसे वो अपने बैग रख लेता है, फिर वो तीनों है वो इन्जॉय करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन यहाँ पे है हैवियर और लाइटर। हैवियर यानी कि वज़नदार और लाइटर यानी कि हल्का। विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सीसो गो डाउन, लुक एट द एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे ये वाटरमेलन है, यहाँ पे ऑरेंज है। तो वाटरमेलन का भार ज़्यादा होता है इसलिए ये सीसो है वो वाटरमेलन की तरफ झुका हुआ है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। तो आपको कौन सी चीज़ मतलब ये जो सीसो है उसके ऊपर हैवियर चीज़ कहाँ आएगी उसका आपको ड्रॉ करना है। तो हम यहाँ पे ये पॉट है और ये बॉटल है, तो वज़न में ज़्यादा भारी कौन होता है, ये पॉट होता है। तो पॉट किस तरफ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ओके, देन सेकंड पिक्चर में अंदर टू ग्लास है और जग है, तो यहाँ पे जग हैवियर होगा क्योंकि जग में ग्लास में क्या पानी है उसमें वज़न कम होता है, पर जग के अंदर जो पानी है उसका वज़न ज़्यादा होता है। देन उसके बाद यहाँ पे है तो ये वाले में यहाँ पे मग्गा है और यहाँ पे बाल्टी है, बकेट्स है। तो किसका वज़न ज़्यादा होगा, बकेट का। तो बकेट को यहाँ पे रखना है। मतलब इस तरीके से आपको उसको लाइन ड्रॉ करनी है। देन यहाँ पे क्वेश्चन है कलर द वन विच इज़ लाइटर। मतलब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बताई गई है ना, इन चीज़ों में कौन है मतलब जो लाइटर चीज़ है जो वज़न में हल्की है उसमें आपको कलर करना है। तो यहाँ पे इस टेनिस बॉल के अंदर आपको कलर करना है क्योंकि ये जो फुटबॉल है उससे टेनिस बॉल है वो वज़न में हल्का होता है, तो इसमें कलर करना है। और स्कूल बॉल और ज्योमेट्री बॉक्स यानी कि जो कंपास बॉक्स होता है, तो स्कूल बैग से कंपास बॉक्स होता है वो हल्का होता है, तो आपको इस कंपास बॉक्स के अंदर कलर करना है। इसमें आप बच्चों आपकी पसंदीदा जो भी कलर है वो आप कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे आपको है छोटू मंकी एंड द कैरेट्स। यहाँ पे छोटू मंकी है और कैरेट्स के बारे में एक स्टोरी है। चिक्की एंड मिक्की रैबिट सो अ बिग बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। मतलब ये चिक्की और मिक्की रैबिट है उनको एक बैग दिखता है, इसके अंदर है वो कैरेट भरा हुआ होता है। चिक्की एंड मिक्की स्टार्टिंग फाइटिंग, और चिक्की और मिक्की दोनों झगड़ा करने लगे कि मतलब बड़ा वाला मेरा छोटा वाला तेरा, इस तरीके से वो झगड़ा करने लगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आई विल टेक बिग कैरेट। ऐसा जो चिक्की है वो कहता है कि बड़ा वाला कैरेट मैं लूँगा, और मिक्की कहता है नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। तो ये सारा है वो ये मंकी जो है यहाँ पे बैठा हुआ वो देख रहा है। तो छोटू मंकी केम टू हेल्प देम। तो छोटू मंकी है वो उनकी हेल्प करने के लिए आता है।
तो छोटी मंकी है वो उनका कहता है कैन आई हेल्प यू। तो मंकी सोचता है वी वेंट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस बट सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल, व्हाट डू वी डू। वो कहता है कि मैं आप दोनों को इक्वल जो कैरेट्स है एक जैसे कैरेट है वो मैं दे तो सकता हूँ, पर इसमें कुछ बिग है और कुछ स्मॉल है, तो मैं क्या करूँ। तो छोटू मंकी ब्रॉड समथिंग टू हेल्प देम। तो छोटू मंकी उनकी हेल्प करने के लिए कुछ लेके आता है। तो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है गेस एंड टेल व्हाट छोटू मंकी यूज टू हेल्प चिक्की एंड मिकी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इन द मंकीज हैंड। तो यहाँ पे ये बोला ना आप लोगों को कि छोटू मंकी ब्रॉड समथिंग टू हेल्प देम, तो छोटू मंकी उनके लिए क्या लेके आया होगा। तो स्टूडेंट्स मैं अच्छे से तो मुझे ड्रॉ करना नहीं आता है, पर मैं आपको बताती हूँ कि वो इस तरीके का जो तराजू होता है वो उन दोनों को इस तरीके का जो तराजू होता है ना वो लेके वो आया होगा, जिसे क्या बोलते हैं वेविंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वज़न जिस पे करते वज़न काटा, तो वो लेके आया होगा। तो उन दोनों को एक जैसे उसने कैरेट है वो दिए होंगे। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड आउट। तो फाइंड आउट में यहाँ पे आपको बोला गया है फर्स्ट योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके मम्मी पापा है, वो भी फैमिली मतलब आपके परिवार के लिए कभी कैरेट्स लाए होंगे, तो वो हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम, वो एक बार कितने लाते हैं। तो 500 ग्राम 1 kg इस तरीके से वो लेके आते हैं वन टाइम में। कैसे 500 ग्राम या तो फिर 1 kg वो लेके आते हैं। उसके बाद है हाउ डज द वेजिटेबल सेल विंग द कैरेट्स। तो द वेजिटेबल सेरल विंग द कैरेट इन वेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो वजन उठाने का जो तराजू होता है ना उसके अंदर है वो कैरेट को तोलता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे है हाउ मच कैन सिमरन कैरी। यहाँ पे सिमरन नाम की ये जो लड़की है, ये जो है वो उसका नाम क्या है सिमरन है, तो वो कितना वज़न उठा सकती है इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं हम कि यहाँ पे सिमरन के बारे में क्या दिया गया है। तो सिमरन्स फादर नीड टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू द किचन। तो सिमर के जो फादर है वो उनका जो स्टोर रूम है वहाँ से उनके जो किचन उनके हाउस का जो किचन है वहाँ तक कुछ चीज़ें हैं वो ले जा रहे हैं। सिमरन वांट टू हेल्प हर फादर, और सिमरन उसके पापा को हेल्प करना चाहती है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1 kg सॉल्ट है, 2 kg शुगर है, 2 kg दाल है, 2 kg कुकिंग ऑयल है, 1 kg घी है, 5 kg राइस है, 5 kg आटा है। तो यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें हैं वो यहाँ से वो किचन के अंदर ले जाते हैं। तो हम देखते हैं कि सिमरन उनको कौन कौन सी चीज़ें ले जाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है गोज विच बैग सिमरन कैन कैरी। सिमरन कौन कौन सी चीज़ें उठा सकती है। तो सिमरन एक तो सॉल्ट उठा सकती है, देन वो घी उठा सकती है, घी का जो डिब्बा होता है वो उठा सकती है, और उसके बाद वो शायद कुकिंग ऑयल जो है ना वो भी तो वो उठा ही सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेस हु कैन कैरी व्हाट। उसके फादर क्या उठा सकते हैं। तो हिज फादर है वो राइस जो है 5 kg राइस जो हमने देखी वो, और 5 kg जो आटा है वो उठा सकते हैं। हर मदर उसकी जो मदर है वो जो शुगर थी वो उठा सकती है, और दाल भी उठा सकती है ना। और हर यंगर सिस्टर, यहाँ पे देखो ये उसके पापा, ये सिमरन है, ये इसकी मम्मी है और इसकी छोटी बहन है। तो इसकी यंगर सिस्टर है वो नथिंग, वो कुछ भी नहीं उठा सकती है क्योंकि वो बहुत ही छोटी है। तो हम इसमें लिखेंगे नथिंग। ओके। देन यहाँ पे क्वेश्चन है कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दिस बैग टुगेदर, इफ़ यू यस तो विच वन। हाँ, तो वो सिमरन 2 चीज़ साथ में उठा सकती है, एक तो सॉल्ट और घी, ये दोनों चीज़ें हैं वो सिमरन साथ में उठा सकती है। उसके बाद है विच बैग कैन यू कैरी, आप कौन सी चीज़ उठा सकते हो। तो आप भी अगर छोटे हो तो आप भी सॉल्ट
कि गोने या घी तो उठा ही सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे ये चिट आंट है, वो कहती है आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। वो कहती है कि मैं शुगर का जो दाना होता है वो मैं उठा सकती हूँ। देन यहाँ पे है, यहाँ पे आपको बोला गया है कि मैच द पिक्चर ऑफ एनिमल विद द थिंग्स इट कैन कैरी। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, वो कौन सी चीज़ें उठा सकते हैं, तो आपको उनको मैच करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो क्रो है, यानी ये जो बर्ड्स है, वो एक लीफ है, जो पत्ता है वो उठा सकता है। एलिफेंट है, वो लॉग यानी लकड़ा उठा सकता है। डोंकी है, वो शुगर की बोरी उठा सकता है। और डॉग जो है वो बॉल उठा सकता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको मैच करना है। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर नंबर 3 है, हाउ कैन यू कैरी, तो वो यहाँ पे फिनिश होता है। और अब मिलेंगे हम अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।